जिस औरत ने बॉलीवुड को बोल्ड किरदार, नेशनल अवार्ड जीतने वाली परफॉर्मेंस और बिना डर सच बोलने की हिम्मत दी, वही औरत अपनी शादी को नहीं बचा पाई। आज की ट्रुथ फाइल्स कहानी किसी गॉसिप की नहीं है। आज की कहानी है एक सुपरस्टार के अकेलेपन की। ये कहानी है मनीषा कोइराला की। 1990 के दशक में जब ज़्यादातर हीरोइनें सिर्फ ग्लैमर तक सीमित थी, तब मनीषा कोइराला अभिनय को चुनौती बना रही थी। सौदागर 1942, ए लव स्टोरी, खामोशी, बॉम्बे, दिल से, अकेले हम अकेले तुम, हर फिल्म में एक अलग मनीषा दिखाई दी। वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, वो एक स्टेटमेंट थी। बोल्ड, बेबाक और अपने फैसलों की मालिक। लेकिन जितनी मजबूत वो पर्दे पर दिखती थी, उतनी ही अकेली वो असल ज़िंदगी में होती जा रही थी। स्टारडम के साथ तालियां आती हैं, लेकिन सुकून नहीं। मनीषा ने खुद कई इंटरव्यू में कहा कि उन्हें अक्सर इमोशनल एंकर की कमी महसूस होती थी। रिश्ते आते जाते रहे, लेकिन स्थिरता नहीं मिली। करियर ऊंचाई पर था, लेकिन निजी जिंदगी असंतुलित थी। और यहीं से एक ऐसा फैसला लिया गया जो उनकी जिंदगी बदल दिया। साल 2010, मनीषा कोइराला ने नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दाहाल से शादी कर ली। ये शादी बॉलीवुड से दूर, मीडिया से दूर और बहुत शांत तरीके से हुई। लोग हैरान थे। एक सुपरस्टार जो हमेशा आज़ाद सोच की प्रतीक रही, इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती है? शायद ये शादी नहीं थी, सुरक्षा की तलाश थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद दरारें दिखने लगी। अलग संस्कृतियाँ, अलग सोच, अलग जीवन शैली और सबसे बड़ी बात, समझ की कमी। मनीषा एक स्वतंत्र आत्मा थी। वो सवाल पूछती थी, वो खुलकर बोलती थी, लेकिन हर रिश्ता इतनी आज़ादी संभाल नहीं पाता। धीरे धीरे संवाद कम होता गया, दूरी बढ़ती गई। सबसे खास बात ये थी कि मनीषा ने कभी अपने पति के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं कहा। कोई ड्रामा नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई आरोप नहीं, बस एक लंबी चुप्पी। और यही चुप्पी सबसे ज़्यादा दर्दनाक होती है। सिर्फ 2 साल में शादी ख़त्म हो गई। 2012 में मनीषा कोइराला और सम्राट दाहाल का तलाक हो गया। कोई शोर नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, बस एक रिश्ता शांत तरीके से ख़त्म हो गया। लेकिन ख़त्म सिर्फ शादी नहीं हुई थी, एक सपना भी टूटा था। तलाक के बाद मनीषा टूट चुकी थी। उन्होंने खुद माना कि वो डिप्रेशन, गिल्ट और आत्म आलोचना से गुजरी। एक सुपरस्टार होकर भी वो खुद को बेहद अकेला महसूस कर रही थी। यही वो सच है जिसे कैमरे कभी नहीं दिखाते। 2012 के बाद मनीषा की ज़िंदगी में सबसे बड़ा झटका आया, कैंसर। उस दौर में ना शोहरत काम आई, ना पैसा, ना नाम। हॉस्पिटल के कमरे में वो सिर्फ एक इंसान थी, और वहीं उन्होंने जिंदगी को एक नए नज़रिए से देखा। बीमारी से लड़ते हुए मनीषा ने सीखा कि खुद से प्यार सबसे ज़रूरी है। उन्होंने कहा, मैंने दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को खो दिया था। यहीं से एक नई मनीषा का जन्म हुआ, शांत,
परिपक्व और आत्मनिर्भर। मनीषा कोइराला की कहानी हमें एक कड़वा सच सिखाती है। शादी सफलता की गारंटी नहीं होती, शोहरत सुकून नहीं देती और मजबूत दिखने वाली औरत हमेशा अंदर से मजबूत हो जरूरी नहीं होता। कभी कभी रिश्ता छोड़ना हार नहीं होता, खुद को बचाना होता है। मनीषा कोइराला आज भी खड़ी हैं, थोड़ी टूटी हुई लेकिन ज़्यादा सच्ची। उनकी कहानी उन औरतों की कहानी है जो चुपचाप सब कुछ सहती हैं। और यही है ट्रुथ फाइल्स, क्योंकि सच हमेशा शोर नहीं मचाता, कभी कभी वो बस खामोश होता है।